नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिसके साथ में पढ़ाई की, जिससे प्यार किया और फिर शादी भी की, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह सिर्फ इतना चाहती थी कि अगर रिश्तेदारी में जा रहे हो तो मुझे और बेटे को भी साथ में लेकर जाओ। ये सनसनीखेज घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर की एक पटवारी ने अपनी पत्नी की पहले तो गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद रात के अंधेरे में उसका शव घर से करीब 5 किलोमीटर बाइक से बांध कर ले गया और फिर उसे डैम में फेंक दिया। हत्यारा इतना शातिर था कि हत्या को अंजाम देने के बाद खुद पुलिस थाने गया और पुलिस से यह कहा कि उसकी पत्नी लापता हो गई है, उसे तलाश किया जाए। कुंडम थाना पुलिस ने हत्यारे पति रंजीत मार्को को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पटवारी के पद पर पदस्थ है और वर्तमान में डिंडोरी जिले के शहपुरा तहसील में पदस्थ है। 5 साल पहले हुई थी मुलाकात। आरोपी रंजीत मार्को मूलतः कुंडम तहसील के ग्राम चोरई का रहने वाला है। आरोपी के पिता राम सिंह भी सचिव हैं, जो कि चोरई गांव से कुछ ही दूर एक गांव में पदस्थ है। रंजीत की पहली मुलाकात सरला से 2019 में एक शादी के दौरान हुई थी। दोनों एक ही समाज के थे। दोनों में कुछ ही दिन के भीतर अच्छी दोस्ती हो गई। रंजीत इंदौर में बीए की पढ़ाई कर रहा था, वहीं सरला भी इंदौर से बीकॉम कर रही थी। सरला सिवनी जिले की घनसोर की रहने वाली थी। दोनों की इंदौर में पढ़ाई के दौरान अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों में मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इंदौर में दोनों साथ में घूमने लगे। रंजीत ने शादी की इच्छा जताई तो सरला ने भी हाँ कर दी। दोनों ही परिवार के लोग भी शादी के लिए राजी हो गए। 2021 में जब कोरोना संक्रमण था, उस समय परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी में रंजीत और सरला ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद रंजीत की पटवारी के पद पर नौकरी लग गई। रंजीत पहले डिंडोरी जिले में पदस्थ था। कुछ ही दिन पहले उसने अपना ट्रांसफर शहपुरा करवा लिया। शहपुरा से रंजीत का गांव चोरई की दूरी 30 किलोमीटर थी, लिहाजा वह रोजाना ही अपने गांव से शहपुरा आया जाया करता था। मैरिज अरेंज मैरिज में बदल गई। इस शादी से दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। शादी के 1 साल बाद विवाद होना शुरू। लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदली। विवाद की 1 साल तब सब कुछ अच्छा रहा। जब कभी भी रंजीत घूमने या फिरने किसी शासकीय काम से जबलपुर या फिर भोपाल जाया करता था, अपने साथ सरला को जरूर ले जाता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शादी के 2 साल बाद सरला ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद परिवार में और खुशी आ गई, पर पति पत्नी के बीच विवाद होना भी शुरू हो गया। सरला अपने पति रंजीत से सिर्फ इसलिए नाराज थी कि वह जब कभी भी रिश्तेदारी में जाया करता था तो उसे शादी में लेकर नहीं जाता था। सरला के ससुर ने भी कई बार रंजीत को समझाया कि जब कभी रिश्तेदारी में जाते हो तो बहू को साथ में लेकर जाओ, पर रंजीत पिता की बातों को भी नजरअंदाज कर देता था। धीरे धीरे रंजीत और सरला के बीच विवाद होना शुरू हो गया। पति पत्नी के विवाद पर रिश्तेदारों के अलावा गांव के बुजुर्गों ने भी दोनों को समझाया, पर बात नहीं बनी। घटना के 1 सप्ताह पहले भी मामूली बात को लेकर दोनों का जमकर विवाद हुआ। रंजीत ने सरला पर हाथ भी उठा दिया। घर पर मौजूद पिता ने दोनों को समझाया। जिस दिन रंजीत ने सरला की हत्या की थी, उसके 1 सप्ताह पहले से रोजाना दोनों का विवाद हो रहा था। रंजीत काम करके घर आता तो मामूली बात पर सरला और रंजीत की कहासुनी हो जाती। जैसे तैसे परिवार के लोग दोनों को समझा देते। 16 अप्रैल को रिश्तेदारी में विवाह था। सरला भी शादी में जाने के लिए 1.5 साल के बेटे को तैयार कर लिया, पर रंजीत उसे साथ में लेकर नहीं गया, जिसको लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। 5 दिन से रोज सरला विवाद कर रही थी। आखिरकार रंजीत इस कदर परेशान हो गया कि उसने पत्नी सरला की हत्या का प्लान बनाया। रंजीत मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखा करता था। वीडियो में उसने देखा कि अगर किसी की हत्या करने के बाद बॉडी को पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दो, वह कभी भी पानी के ऊपर नहीं आता। 22 अप्रैल की रात करीब 9 बजे पटवारी रंजीत घर आया तो पत्नी से फिर किसी बात को लेकर विवाद हो गया। रंजीत के पिता ने दोनों को समझाया और शांत रहने को कहा। घटना कुंडम थाने से रिलेटेड है। चौरई गांव में रंजीत मार्को अपने परिवार के साथ में रहता था। ये शेखपुरा में पटवारी की ड्यूटी में कार्यरत था और इसके पहले ये डिंडोरी में था। उसने डिंडोरी से ट्रांसफ़र लेकर के शेखपुरा में आया था और परिवार के साथ में चौरई कला गांव में रहता था। इसकी वाइफ का नाम सरला था। दिनांक 22 तारीख की रात में इसका अपनी पत्नी के साथ में विवाद हुआ और उसी बात पे से इसने अपनी पत्नी का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। 22 की रात में रंजीत मार्को ने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को बोरियों में भर करके डैम में डालने के लिए ले गया था, किंतु ये डैम में डाल नहीं पाया और उसने डैम के पास की बड़ी झाड़ियों में उसको रख दिया था। उसके बाद फिर 23 तारीख को ये थाने पे आया। इसने अपनी पत्नी के बारे में मिसिंग पर्सन दर्ज करवाया ताकि ये मृतिका के परिजनों को और पुलिस को गुमराह कर सके। 23 के नाइट में जाकर के फिर इसने जो अपनी वाइफ की डेड बॉडी बोरे में भर के डैम के किनारे झाड़ियों में रखा था, इसको 23 की नाइट में इसने डैम में डाल दिया और फिर वहाँ से वापस आया और अपने परिजनों से भी उसने कांटेक्ट किया। 24 तारीख को और जब इसने मिसिंग पर्सन लिखाया था तो पुलिस को वैसे डाउट हो रहा था और इससे जब अपने पूछताछ किया
स्ट्रिक्टली, तो ये बातें खुल के आई कि इसने हत्या करना कबूल किया। इस संबंध में हम लोगों ने प्रॉपर कार्रवाई करते हुए डैम से उसकी पत्नी की डेड बॉडी रिकवर किया और विधिवत कार्रवाई करते हुए हमने इसमें 302, 201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोपी रंजित मार्को के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। विवाद किस बात को लेकर के होता है? एक पारिवारिक विवाद था इनका और जो बातें निकल कर के आई है वो एक दूसरे के साथ में इस बात को लेकर के लड़ाई कर रहे थे कि डिवोर्स हो जाए। उसकी पत्नी भी उससे तलाक चाह रही थी और चूंकि इन लोगों ने 3 साल पहले ही शादी किया था कोरोना पीरियड में और ये लोग इंदौर में रहते थे, वहीं पे एक दूसरे के संपर्क में आए थे और इनका एक बच्चा भी है, पर ये लोग उस दिन अपने आपसी झगड़े की वजह से लड़ पड़े और उसमें ये घटना घटित हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि वो पत्नी जिद करती थी रिश्तेदारी में, शादियों में जाने के लिए, इस बात से दोनों को ये एक्चुअली जो आरोपी रंजित मार्को है उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसकी वाइफ चाहती थी कि वो गांव में न रहे, शहर में रहे और उसका तो ये भी कहना था कि वो कह रही कि इसको छोड़ के भी जाएगी। तो इस टोटल मिला करके इनका एक पारिवारिक इशू था, पारिवारिक विवाद था, उसी के चलते जो घटना घटित हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।